नमस्ते। मुक्ति ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत सारे प्रश्न मन में आते रहते हैं सबका, और उसको लेके चर्चा जैसे एक सीरीज में ही मेरे करने का भी इच्छा है। आप सबका प्रश्न भी आते रहेंगे और ये बातचीत, ये चर्चा चलता रहे तो इंटरेस्टिंग है। ये मुक्ति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म में, और हम सभी को पता है कि बहुत सारी योनियों पार करके ही एक आत्मा मनुष्य योनि में आती है, तो वो भी तो एक मुक्ति का ही क्रम हुआ। जो आत्मा कीड़े मकोड़े बन के चल रहा था वो फिर चिड़िया बना, खरगोश बना, फिर और एवोल्यूशन के चलते हुए वो आत्मा आगे जाके गाय या घोड़ा, बड़े जानवर बन रहा है और शक्तिशाली जानवर बन रहा है। वो ये जो मुक्ति का प्रोसेस है वो भी एक आध्यात्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ज्ञान में भी वो आत्मा आगे बढ़ रहा है। एक चींटी को दुनिया के बारे में जितना समझ है, जितना जानकारी है, उससे ज्यादा जानकारी एक चिड़िया को होगा। एक चिड़िया को जितना जानकारी होगा उससे ज्यादा समझदार और ज्यादा जानकारी पालतू जानवरों को या बड़े जानवरों को होता है। तो ऐसे, और मनुष्य योनि में आने पर तो बहुत ही अधिक उसका फर्क हो जाता है। उसका समझ दुनिया के बारे में, उसका समझ बहुत अधिक है बाकी जानवरों के तुलना में। इसलिए ज्ञान के मार्ग पे भी वो आत्मा आगे बढ़ता गया, आध्यात्मिकता में भी। तो एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है, मुक्ति कंटिन्यूअस ही चल रहा है। बल्कि मनुष्य का एक जन्म में भी आप देखिए, बचपन में जो इंसान 5 साल या 10 साल की उम्र में उसकी जैसी सोच रहती है, जो ख्वाब रहता है, जो उसका आइडेंटिटी रहता है, जो उसका फेस रहता है, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो रहते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या उसको पसंद है, क्या अच्छा नहीं लगता है, ये सारी चीजें जो है, मतलब एक ओवरऑल जो आइडेंटिटी है कि मैं कैसा इंसान हूं, मैं ऐसा इंसान हूं करके हमारा जो सोच है खुद के बारे में, वो 5 साल 10 साल में कैसा था, 20 साल की उम्र में वो कैसा रहेगा, 50 साल की उम्र में वो कैसा रहेगा। तो संपूर्णतः इतना बदल जाता है कि आप किसी को अगर आपने बचपन में देखा है और किसी को अगर आप 20-25 साल 30 साल बाद अगर उसी इंसान को आप देखेंगे, संपूर्णतः लगेगा ये कोई दूसरा ही इंसान है ना। तो वही है कि तो फिर क्या, पिछले आइडेंटिटी से भी मुक्ति, एक नया आइडेंटिटी। हमेशा ही आप अगर बदल रहे हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स बदल रहे हैं, एज एन इंसान आप बदल रहे हो, आपके प्रिंसिपल्स बदल रहा है, आपकी लाइफ की फिलोसॉफी बदल रहा है, आपकी सोच, आपकी नजरिया, सब कुछ बदल रहा है, तो वो भी तो मुक्ति ही हुआ। क्योंकि आप हमेशा ही पीछे के जो आपकी अतीत की आइडेंटिटी है उससे मुक्ति और कुछ नया बन रहे हो आप। तो ये इसलिए मुक्ति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एटलीस्ट मैं सोचती हूँ। और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अगर कोई कहे कि आध्यात्मिक एक्सपीरियंस से ही एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक नया आइडेंटिटी उभर के आता है, तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तो हर चीज है। आप एक बहुत बड़े स्ट्रगल में से बीते जिंदगी में, वो स्ट्रगल के बाद भी आपकी मैच्योरिटी बहुत बदल जाएगा। एक हादसा आपके सामने हुआ, वो हादसे की वजह से भी आप एक दूसरा ही इंसान बन जाएंगे, आपका मैच्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जिंदगी खुद ही एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। अगर कोई कहे कि नहीं, आध्यात्मिक एक्सपीरियंस एकमात्र कोई देवता का दर्शन हो गया तो ही कोई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मैं सोचती हूँ ट्रांसफॉर्मेशन वैसा नहीं होता। किसी को देख लिया, ये देवता देख लिया, वो देवता देख लिया, वो ट्रांसफॉर्मेशन जितना ना है, जिंदगी उससे भी अधिक ट्रांसफॉर्मर है। जिंदगी के माध्यम से जो शिक्षा मिलती है, उसमें जो मैच्योरिटी हम में आती है, वो अति महत्वपूर्ण है। देवताओं का दर्शन उतने महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक चींटी ने मुझे देख लिया, कुछ महत्वपूर्ण बात होगा? तो वैसे ही आपने कोई देवता को देख लिया, वैसा ही है। जैसे हम मनुष्य चींटियों के सामने देवता है, तो देवता हमारे सामने वो देवता है, क्या है? वो भी एक प्राणी है, एक हायर डायमेंशनल बीइंग है। अगर उनसे हमने कुछ सीख लिया तो बढ़िया है, कुछ नहीं सीखा, खाली दर्शन किया है, तो क्या बड़ी बात हो जा रही है? क्या फायदा हुआ आपका? कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्या? अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या दर्शन हुआ? कोई फायदा नहीं है, फालतू है। तो वही है कि जिंदगी खुद ही सबसे बड़ा शिक्षक है, वही ट्रांसफॉर्मेशन है। और मुक्ति कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप साधक को कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि हर रोज जैसे कि मैं बदलता जा रहा हूं, हर रोज आगे मैं निकल जा रहा हूं, बहुत आगे बढ़ गया हूं। उसको लगता है कि बाकी दुनिया के मुकाबले मेरी मैच्योरिटी बहुत ज्यादा है।
बाकी बड़ों बड़े इंसानों को भी लगता है सामने से मिलने पर लगते हैं सब बच्चे हैं हमारे सामने, साधक को ऐसा महसूस होती है। तो वही है, वही तो मुक्ति हुआ कि आप हर बार आपके अतीत की आइडेंटिटी को छोड़ के आप नया कुछ आप हो रहे हो, नया आप उभर के आ रहा है। ये लगातार एक ट्रांसफॉर्मेशन, वही तो मुक्ति है। और कोई अगर सोचे कि नहीं जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति है, तो आप तो एक डायमेंशन को देख रहे हो। जो चींटी के जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त होके चिड़िया बना, उसके लिए भी मुक्ति। जो चिड़िया बनने के जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्त होके गधा घोड़ा बन रहा है, वो भी एक मुक्त हुआ। गधा घोड़े के साइकिल से मुक्त होके मनुष्य हुआ, वो भी मुक्त हुआ। मनुष्य के साइकिल से मुक्त होने के बाद कोई ना कोई हायर डायमेंशन में जाके भी आपको चलता रहेगा वो प्रोसेस। तो ये मुक्ति तो फिर भी तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस ही है। एक मनुष्य होने से इस साइकिल से मुक्त हो जाने पर अल्टीमेट मुक्ति थोड़ी हो रही है। इसके ऊपर के और 7 डायमेंशन है। 7 डायमेंशन में कितना कुछ है। एक प्रकार के प्राणी भी नहीं, एक प्रकार का एग्जिस्टेंस भी नहीं, तरह तरह के एग्जिस्टेंसेस है। तो उसमें जहां जहां जैसा क्या क्या ना होना पड़ेगा। तो ब्रह्मानंद जी महाराज इसलिए तो कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि से आध्यात्मिक जिंदगी की शुरुआत होती है। तो रामकृष्णदेव, शारदा देवी और विवेकानंद जी, ये पूरा इनके आने के पहले तक आध्यात्मिक जगत में क्या था, एब्सोल्यूट था कि निर्विकल्प समाधि एब्सोल्यूट है। साधक कोशिश करता था भाई मुझे निर्विकल्प समाधि मिल जाए, निर्विकल्प समाधि ही एंडिंग हुआ करता था। उसके बाद ठाकुर का नया सोच कि ज्ञान को अपने आंचल में बांध के फिर जो इच्छा वैसा करो। ज्ञान के बाद भी विज्ञान का लेवल है। ब्रह्मानंद जी महाराज कह रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि से आध्यात्मिक जिंदगी की शुरुआत हो रही है। उसके बाद औरोबिंदो भी सेम कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि तो शुरुआत है, उसके बाद तो शुरू हुआ आध्यात्मिक जिंदगी की। तो वही है कि आप निर्विकल्प समाधि आपका मनुष्य योनि से मुक्त हुआ, मनुष्य योनि का जो जन्म मृत्यु के साइकिल था उसमें से मुक्त हुआ। उसके बाद तो पूरा एक नया शुरुआत हो गई नेचुरली। तो वो है, तो मुक्ति जो धारणा है वो जितना सहज हम सोचते हैं इतना सहज नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और ठाकुर ने जो कहा, रामकृष्णदेव ने, कि मुक्त मुक्त सोचो तो मुक्त, और हम मैं बधा हुआ हूं, बद्ध सोचेंगे तो बद्ध है, आप बद्ध है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसे आपका वाइब्रेशन रहेगा, जैसा आपका सोच रहेगा वैसा ही आपका होगा। तो आप कहेंगे चलो मैं सोचता हूं मैं मुक्त हूं, तो मुक्त हो जाऊंगा क्या? मुक्त हो जाएंगे अगर आप सोच पाएंगे। तो बात होती है कि हमारा माइंड में भी सारे लेवल्स हो गए ना, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सारे लेवल्स में हो गए। तो कॉन्शियसली आप ऊपर से आप बोलेंगे भी, तो अगर मैं इसको, ये शॉल को पकड़ के मैं बोलूं ये लाल है, ये लाल है, ये लाल है, तो लाल लाल अगर मैं बोलूंगी भी तो मेरे ही अंदर मन में कोई दूसरा वॉइस अंदर से ही उसको अपोज करेगा कि झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये तो ब्राउन है, ब्राउन है, ब्राउन है, मिट्टी का कलर है। तो वो है कि आप कितना ही उसको थोपना क्यों ना चाहे, आपका ही माइंड उसको अपोज करेगा। इसलिए मेडिटेशन, इसलिए साधना, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सारा माइंड को अवेकन करना, सब यूनिफाई कर देना। यूनिफाई करने से फिर आप अगर जो सोचेंगे वो सोच सिद्ध होगा। जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन ही हुआ। कोई एक सोच में माइंड को फोकस करना, उसी थॉट में लेके जाना, वो भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन है। जितना आप अनकॉन्शियस भी, अनकॉन्शियस को आप जोड़ नहीं पाएंगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसलिए, और अनकॉन्शियस का इसलिए तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बार बार कहता है कि फोकस ऑन योर फीलिंग, फील करना है, वो फील करना है। तो इसलिए देखिए ठाकुर का, रामकृष्णदेव का वो स्टोरी था ना कि 2 साधक साधना कर रहे हैं पेड़ के नीचे बैठ के। पूछा नारायण जी मेरा मुक्ति कब होगा? तो नारायण जी ने कहा कि और 3 जन्म बाकी है। तो वो साधक रोने लग गया कि अरे अभी भी मुझे और 3 जन्म बाकी है। तो दूसरा साधक जो है वो बैठ के तपस्या कर रहा था आंवले के पेड़ के नीचे या इमली के पेड़ के नीचे, कुछ एक। तो उसमें वो लीव्स होते हैं ना, पत्ते, उसके बहुत सारे पत्ते होते हैं छोटे छोटे छोटे। तो आंवले का पेड़ था या इमली का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो जब पूछते हैं कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी, तो नारद जी कहते हैं कि ये पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने बार आपका जन्म होगा, उसके बाद आपकी मुक्ति होगी। तो वो उसी समय आनंद के मारे नाचने लग जाता है, चलो मुक्ति होगा तो सही। तो वो फोकस, इसका फोकस कहाँ था कि अभी भी मुझे इतना बाकी है रास्ता, 3 जन्म अभी भी मुझे बाकी है। तो वो रोने लग गया। और इस साधक का फोकस क्या था कि मुझे मुक्ति मिलेगी तो सही, चाहे जितने ही देर से हो, पर मुक्ति तो मिलना है। इसलिए वो नाचने लग गया। जैसे ही नाचने लग गया आनंद के मारे,
तुरंत उसकी मुक्ति हो गई। तुरंत मुक्ति हुआ कैसे हुआ? वो है वाइब्रेशन। मुक्ति मुक्ति मुक्त है, मुक्त हूं सोचने पर तुरंत मुक्ति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस वाइब्रेशन में आपका थिंकिंग है, जिस वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट करेंगे, जो आपका सोच है वही होना है। इसलिए वो साधक का उतना जन्म बाकी था, पर उसको उसने इग्नोर किया, वो बात को उसने ध्यान में नहीं रखा। मुक्ति होगा ये सुन के ही उसको इतनी खुशी हो गई, वो आनंद से वो तुरंत मुक्ति हो गई उसकी। तो वो हम ध्यान में रखें कि एक्चुअली आप क्या चाह रहे हो, क्या आप मुक्ति चाह रहे हो, किस प्रकार का मुक्ति चाह रहे हो। तो आपका, अगर आप हायर डायमेंशन में जाना चाह रहे हैं तो आपको ये मनुष्य डायमेंशन से आपको दूरी बनाए रखना है। इतना ध्यान साधना करेंगे, इतना भक्ति करेंगे, देवताओं कृष्ण की भक्ति हो या नारायण के भक्ति हो या शिव के भक्ति हो, मतलब वो इतनी भक्ति होगी कि आप वो हायर डायमेंशन में लगेगा कि वहां मेरा घर है। यहां आपको लगेगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूं, ये कहाँ, ये कौन सा लोक है, ऐसा। तब आपकी यहां से मुक्ति हो जाना है, वहां चले जाना है, क्योंकि आपको घर वहां महसूस हो रहा है, न कि घर यहां महसूस हो रहा है। आपका मनुष्य देह में आपको बंधन लग रहा है कि अरे ये तो बोझ, एक बोझ आ गया मेरे ऊपर, ये मनुष्य के देह में मैं जैसे फंस गया हूं, असल में तो मैं देवता हूं। ये फीलिंग अगर आ जाए तो आप असल में देवता के लोक में चले जाएंगे, यहाँ लोक में आप नहीं रहेंगे, मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आपको वहां के साथ आपकी वाइब्रेशन मैच कर रही है, ना कि यहाँ के साथ। तो इसलिए अच्छे कर्म, अच्छा सोच, अच्छे विचार, सत्य बोलना, ये सब क्यों बोला जाता है? ताकि हमारा सोच, हमारे विचार इतना हाई लेवल में, पॉजिटिविटी हमारा वाइब्रेशन को हायर ले जाता है। नेगेटिव थिंकिंग, हेट्रेड, भय, ये सब हमारा लो वाइब्रेशंस में चला जाता है। इसलिए जितना हम दूसरों के प्रति दया, क्षमा, अच्छा सोच, अच्छे विचार, जितना हम हाई लेके जाएंगे, उतना हम देवताओं के स्तर पर चले जा रहे हैं और हम मुक्ति के करीब चले जा रहे हैं। तो ये है मुक्ति, ग्रेजुअल प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कल मैं जो था वो मर गया, आज मैं जो हूं ये मेरा नया जन्म है। कल का मैं मुक्त, आज ये नया। आज मैं जो हूं कल मैं कुछ और बेहतर बनूंगा, तो आज जो मेरा आइडेंटिटी है उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, कल मैं और बेहतर कुछ बनूंगा। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस मुक्ति। ये सुन के अगर आप लोगों को और भी प्रश्न आए वो आप बिल्कुल कमेंट्स में लिख के बताइएगा, और इसके ऊपर आगे भी चर्चा होता रहेगा, तो इंटरेस्टिंग है। और मैं जो भी बोलती हूँ ये कोई बुक पढ़ के नहीं, कहीं सुन के नहीं, ये मेरे अपनी अनुभूति की बातें हैं। जय ठाकुर, जय मां।